हेलो गाइज, हम केरला सेट का तीसरा पार्ट रिकॉर्ड करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 86 नंबर है। हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद पब्लिक सोशलॉजी? ए मिसल बुर्बे हैं। एज राइट। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन होल्डिंग और मुतंगना एजिटेशन कानम जन्मी। ये सब केरला से रिलेटेड है। जो केरला वाले हैं इसको नोट डाउन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीलिंग ऑन होल्डिंग ये हमारा हो जाएगा लैंड रिफॉर्म। मुथांगना एजिटेशन हो जाएगा हमारा लैंड स्ट्रगल। कानम हो जाएगा दो लैंड राइट और जन्मी हो जाएगा हमारा लैंड रॉड। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बीज राइट। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केरला मॉडल डेवलपमेंट। केरला मॉडल डेवलपमेंट का कौन सा सही नहीं है? तो जाहिर सी बात है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, हाई हेल्थ स्टैंडर्ड होना चाहिए, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, लो पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आई थिंक बीज राइट। नेक्स्ट है अगस्त कामटे द ऑर्डर ऑफ द सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज एथियोलॉजिकल मेटाफिजिकल पॉजिटिव। ये तीनों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले एथियोलॉजिकल दिए, फिर मेटा भी दिए, फिर पॉजिटिव लास्ट में। नेक्स्ट है रिजेक्ट मेटाफिजिक्स इंट्यूशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। मेटाफिजिक्स हम रिजेक्ट करेंगे, इंट्यूशन इंट्रोस्पेक्शन वेस्टर्न पॉजिटिविज्म फिनोमेनोलॉजी। ऑब्जेक्टिविज्म जहाँ तक है ये रिजेक्ट करेगा मेटाफिजिक्स को, राइट। नेक्स्ट है ए फैटी इज ए ग्रुपिंग ऑफ क्लैंस व्हिच आर रिलेटेड बाय कंडीशन ऑफ कॉमन डिसेंट। फैक्ट्री इज ए सिस्टम ऑफ सोशल ग्रुपिंग फाउंड ओनली अमंग मैट्रिलिनियन डिसेंट ग्रुप। दोनों दोनों हमारा सही है। फैक्ट्री के बारे में दोनों बता रहा है। पहले बता रहा है कि ग्रुपिंग ऑफ क्लैन को फैक्ट्री बनाता है जो रिलेटेड है ट्रेडिशन और कॉमन डिसेंट से। फिर फैक्ट्री एक सिस्टम है सोशल ग्रुपिंग का जो मैट्रिलिनियन डिसेंट ग्रुप में पाया जाता है। जाहिर जाहिर सी बात है, दोनों दोनों हमारा सही है, व्याख्या भी सही है। एज राइट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट इज कॉल्ड। तो हायरार्की ही होगी, जो हाईएस्ट से लोएस्ट आर्ट में रखा जाएगा, ना कि ब्यूरोक्रेसी, स्केलर चेंज है, ग्लास सीलिंग। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिड्यू रिगार्डिंग पेरेटो। पेरेटो के रेसिड्यू के बारे में क्या सही है? रेसिड्यू कहता है मोर और लेस परमानेंट मोटिवेशनल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रेसिड्यू कहता है नाइदर इंस्ट्रिक्ट नॉर सेंटिमेंट थ्रू दो दे बी क्लोज रिलेशन ट्वाइस रेसिड्यू आर नॉट बेस्ड ऑन द एनी रीजन। ये तीसरा हमारा गलत है, दोनों एक दो सही है। ठीक, नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रियो और स्टॉकहोम कन्वेंशन मिलेनियम समिट। मिलेनियम हमारा 2000 में हुआ था, रामसर हमारा 1971 में हुआ था, रियो हमारा 1992 में हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमारा 1972 में हुआ था। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक, मिलेनियम मतलब एमडीजी वाला वही है जो 2015 तक चला था। उसके बाद एसडीजी है जो 15 से 30 तक चल रहा है। नेक्स्ट है द पिजन मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया were not only social unrest against landlord and money lenders but also civil unrest against the British. Next है the British politics protect the landlords and money lenders and exploited the peasant। दोनों दोनों हमारा सही है, इसका explanation भी सही है। नेक्स्ट है identify the correct order of the hierarchy of the science according to Comte। कामटे का हायरार्की में क्या सही है? मैथ सीबीएस से मिला लो, मैथमेटिक्स आएगा पहले, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशोलॉजी। नेक्स्ट है पॉक्सो स्टैंड। पॉक्सो जो है इसका फुल नेम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो एग्रीकल्चर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों से हमारा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। तो डी इज राइट। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मिसल पोको वर्क्स। इनका सही बैठाना है। मेडिसन सिविलाइजेशन कब आया था? बर्थ ऑफ क्लीनिंग और डिसिप्लिन पनिश एक्स्ट्रा हिस्ट्री सेक्सुअलिटी। चारों चारों सही आर्डर में है। पहले मेडिसन सिविलाइजेशन आता है, उसके बाद बर्थ ऑफ क्लिनिक आता है, उसके बाद डिसिप्लिन पनिश आता है, लास्ट में हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी आता है। 1 2 3 4 ही राइट, बी इज राइट। महात्मा गांधी इज एग्जाम्पल ऑफ अथॉरिटी। ये तो करिस्मेटिक थे महात्मा गांधी, चमत्कारिक थे, तो यहाँ पर पर्सनल लीगल नहीं होगा ना, ट्रेडिशनल होगा। सी इज राइट। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का बारे में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है obtaining the informed consent of the respondent, ये सही है। deceiving or deforming the participant, ये गलत है। complaining participant to commit act they diminish their self respect causing mental or physical stress to the participant। बिल्कुल 2 3 4 राइट होगा। identify the true statement। reliability refer to the extent to which measure adequately represent the underlying construct that is supposed to measure। Validity refer to the degree to which the measure of construct is consistent or dependable। And last में validity या reliability are two crucial concepts to research
एंश्योर द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फंडिंग। तीसरा हमारा सही है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। पहला दूसरा हमारा रॉन्ग है, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अगेंस्ट हैव ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग एनवायरनमेंट पॉलिसीज। दूसरा है पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, डी एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरमेंटल इशूज ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। तो हमारा पहला सही है, इंटरनेशनल एजेंसी जो होती हैं वाइटल रोल प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट और फॉर्मुलेटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाती हैं, जबकि पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरमेंटल इशूज ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, ये बिल्कुल गलत है। ए इज राइट फॉल। एंड इंटरनेशनल एजेंसी वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो जहाँ इस बार से यूएनईपी, आईपीसीसी, यूआईसीएन, ये सब के सब इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एलेक्स काम्टे, स्पेंसर पैरेटो, मैक्स वेबर। काम्टे फ्रांस से हैं, स्पेंसर इंग्लैंड से हैं, पैरेटो इटली से हैं, मैक्स वेबर जर्मनी से हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। जोरो स्ट्रेंटिज्म ओरिजिनेटेड इन ए पेरिस का वर्ड है, ना कि इंडिया, इराक, ग्रीस का। पर्सिया इज राइट। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। अभी ऊपर एक जो हम मैचिंग में मिलाए हुए थे, उस विकासवाद जो होता है वो स्लो और ग्रेजुअली चेंज होता है, राइट, बी इज राइट। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंटरवल स्केल, इसके बारे में कौन सही है। इरेज ऑल क्वालिटी और नॉमिनल एंड ऑर्डर, इंटरवल में दोनों आएगा, सही है। इरेज एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, एब्सोल्यूट नहीं होता है, आर्बिट्रेरी होता है इंटरवल। राइट, द देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द ईच वैल्यू, बिल्कुल। एयर टेम्परेचर स्केल इज एग्जांपल ऑफ इंटरवल। 1 3 4 इज राइट, सी इज राइट। कल्चरल एजिमनी, डिकंस्ट्रक्शन पावर नॉलेज, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। कल्चरल एजिमनी हमारा ग्रामसी हो जाएगा, डिकंस्ट्रक्शन हमारा डेरिडा हो जाएगा, पावर नॉलेज होगा फोको, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स हो जाएगा हमारा लुईस अल्थोजर। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, बी इज राइट। द 3 R इज द कंटेक्स्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। ये हमारा जनवरी 2024 केरला सेट में भी आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज जेंडर सेंसिटिव एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सही है। इट मेजर जेंडर इक्वालिटी इन द अचीवमेंट ऑफ द की डायमेंशन ऑफ HDI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम। ये तीनों तीनों HDI के बारे में, एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ये भी सही है। दूसरा पहला है GDI कंसिडर जेंडर सेंसिटिव और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंस्ट्रक्शन है, ये भी सही है। तो ए और बी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, identify the true statement. Critical theory is product of a group of German new Marxists who were dissatisfied with the state of Marxian theory, particularly is its tendency toward economic determinism. पहला सही है। दूसरा हमारा द प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ क्रिटिकल स्कूल इंक्लूड अल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बुला एंड जे एच मीर। पहला सही, दूसरा हमारा रंग है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015, एक सही है। दूसरा 2023 एजेंडा 51 से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी सही है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बी अडॉप्टेड द अर्थ समिट रियो रीजनल 2015, ये बिल्कुल गलत है, हमारा अर्थ समिट में नहीं हुआ था। इसका एजेंडा सेट हमारा पहला और दूसरा राइट है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कौन सा है, इसके बारे में सही नहीं है। तो पहला है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है इट हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री एंड इट ऑपरेट ब्रांच एंड सब्सिडीज इन मेनी अदर कंट्रीज, ये भी सही है। दूसरा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ द होम कंट्री वेयर इट हेडक्वार्टर, गवर्नमेंट का इसको मैनेज करेगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, ये गलत है। तो बी इज रॉन्ग आंसर, बी इज राइट। बाकी इट हैज ह्यूज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जैसा कोका कोला एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज वाइडेड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स अक्रॉस नेशन एंड कम्युनिटीज। हमारा दोनों सही है, बट इसकी व्याख्या सही नहीं है, ठीक। बी इज राइट। फिर है आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है। इंडो आर्यन इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली इंडिया, बिल्कुल। इंडिया हैज ए 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज, ये हो गया, सही है। ये 1968 पॉलिसी में आया था, थर्ड लैंग्वेज 3 लैंग्वेज अडॉप्ट की थी NEP वाले। NEP मतलब एजुकेशन पॉलिसी में ही आया था 1968 के। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली वेयर एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2004।
ये भी सही है, हमारा तीनों तीनों सही है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जाहिर बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, तीनों सही है, हमारा बी वाला गलत है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट 118 is the principle the internet service provider should not discriminate among provider of the content। तो ये नेट न्यूट्रलिटी है, जो कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और को डिस्क्रिमिनेट एमंग द इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक, इसको नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं। बोलते आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 19 एंडोलॉजी स्टडी द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू द इंडियन टेक्स्ट, एंडोलॉजी दोनों सही है, is right। Next is the concept dramaturgy was introduced the sociological episode presentation of self in life। ये हमारा गवर्नमेंट का है ड्रामाटर्जी, पहला रंग है। दूसरा है ड्रामाटर्जी इज द मेटाफर ऑफ थिएटर एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर वेयर इंडिविजुअल परफॉर्म एक्शन एवरीडे लाइफ एज इफ दे परफॉर्म ऑन स्टेज। दूसरा राइट है, एक गलत है, दूसरा सही। थैंक यू।